भारतीय कृषि पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ तरीकों से हमेशा मजबूत रही है, लेकिन हाल ही के कुछ समय में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है और इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन समस्याओं को देखते हुए और साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना में क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया गया, यानी किसान 20 हेक्टेयर के प्लॉट में मिलकर जैविक खेती करते हैं। इससे लागत कम होती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और जमीन भी अच्छी रहती है। सिर्फ एक दशक में ही यह योजना राष्ट्रीय आंदोलन बन गई है। आज 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर जैविक खेती हो रही है। 52,219 क्लस्टर बने हैं और 25,30,000 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए दिए जाते हैं, जो इनपुट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और प्रमाणन के लिए है। अब तक इस योजना के तहत 2,265 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। सिक्किम, जो दुनिया का 100% जैविक राज्य है, से लेकर निकोबार और लक्षद्वीप तक यह योजना खेती के तरीकों को पूरी तरह से बदल रही है। 6,23,000 किसान, 19,016 स्थानीय समूह, 88 इनपुट सप्लायर और 8,676 खरीदार सीधे जैविक खेती पोर्टल के जरिए बाजार से जुड़े हैं, जिससे किसान सीधे अपने उत्पाद उपभोक्ता को बेच सकते हैं। परंपरागत और आधुनिक तकनीक को मिलाकर यह योजना केवल जैविक खेती के तरीके ही नहीं बदल रही, बल्कि एक हरा भरा, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रही है।